चलिए प्यारे बच्चों, आज कल हमने आपकी एक वीडियो 4.2 एनसीईआरटी क्लास 10 की पूरी हमने अपलोड कर दी। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 4.3 क्लास 10 की 4.3 एक्सरसाइज पढ़ाने वाले हैं, जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है अगर मूलों का अस्तित्व हो। आप अपनी किताब खोल के बैठिए, उसमें लिखा होगा, ओपन करके बैठिए क्लास 10 यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें लिखा होगा अगर मूलों का अस्तित्व हो। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग के द्वारा बनाकर, पूर्ण वर्ग पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद में उसके क्या निकालना है, मूल निकालने हैं आपको। ठीक है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं इसमें। अब ध्यान से देखिए, पहले तो ये बताना पड़ेगा आपको कि मूलों का अस्तित्व कैसे पता करेंगे आप। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण एक होता है द्विघात समीकरण, ठीक है ना, एक होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण होता है, आपने सुना होगा ax स्क्वायर प्लस होता है bx और प्लस क्या होता है c बराबर क्या होता है 0। ये आपका हो गया द्विघात समीकरण, ठीक है ना। और आपने एक सुना होगा विविधकर, क्या सुना होगा, विविधकर, ठीक है ना। विविधकर को प्रदर्शित करते हैं डी से। किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर होता है माइनस का 4ac। बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac। अब इसमें कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा मूलों का क्या ज्ञात करना है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको ज्ञात करना है। तो डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूलों का अस्तित्व कब होगा, ध्यान से सुनिए, 2 पॉइंट सुन लीजिए बस। अगर डी का मान 0 हो, डी बराबर क्या आ जाए 0 हो जाए, तब मूलों का अस्तित्व होगा। तो लिख देंगे तब मूलों का अस्तित्व होगा, तब मूलों का अस्तित्व होगा, अस्तित्व होगा, ठीक है ना, अस्तित्व होगा। जब d बराबर 0 आ जाए तब मूलों का अस्तित्व होगा। या फिर d का मान 0 से बड़ा आ जाए, 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। या d का मान यहां पर लिख देंगे, d का मान धनात्मक आ जाए, d का मान धनात्मक हो, d का मान धनात्मक हो, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। लेकिन d का मान अगर क्या आ जाए, d का मान माइनस में आ जाए, d का मान माइनस में आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। आप लिख लेना, जब d का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व होगा कब, क्योंकि पहले बेस जान लीजिए, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे, नहीं लगा ही नहीं पाएंगे। द्विघात समीकरण ये आपको कोई दिया रहेगा, अब आपको पहले उसमें क्या निकालना रहेगा, डी का मान। विविधकर का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी ये है, ठीक है ना, 4ac ए ये है और c ये है, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से जब आप निकालेंगे तो d का मान 0 आना चाहिए, तब मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान 0 से बड़ा हो तब भी मूलों का अस्तित्व होगा। d का मान धनात्मक हो तब भी मूलों का अस्तित्व होगा, और d का मान माइनस ऋणात्मक हो तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये पूरा बेस समझ पा रहे होंगे, आप इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में और बढ़िया समझ लीजिए, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी क्लास 10 4.3 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर। कितना लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है 0। अब ध्यान से देखिए, इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या है 0। तो अपनी बुक में देखना, हम यहाँ से पढ़ दे रहे हैं। लिखा हुआ है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। अब मूलों का अस्तित्व हो हमने बता दिया है कैसे निकलते हैं, तब इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले देखेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले तुलना कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर ax स्क्वायर, या तो फिर लिख देंगे द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ठीक है ना, ये लिख देंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो ध्यान से देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। b से x कट जाएगा, b के साथ ध्यान से देखिए, यहाँ x है और यहाँ x के साथ ये 7 है, तो
तो x से x कट जाएगा, b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 7 और c का मान कितना आ जाएगा ये 3, ठीक है ना। तो हमने तुलना करके ये मान निकाल दिए। अब आपको फार्मूला हमने बताया है d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस क्या होता है 4ac, तो b स्क्वायर का मान रखेंगे 7 रखेंगे, माइनस 7 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 3, ठीक है ना। तो 7 7 49 माइनस का है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा 49, ठीक है ना, माइनस का 4 3 दूनी 6 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। जब घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, 5 4 9 होता है और 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 25। तो d का मान कितना आ जाएगा 25। अब d का मान ध्यान से देखिए, d का मान धनात्मक है, d का मान धनात्मक है तो यहाँ लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है, लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है ना। इतना आप समझ गए होंगे। जब मूलों का अस्तित्व है तो इसमें कह रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इनके क्या निकालने हैं x के मान निकालने हैं। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या इतना लिख लिया होगा, ठीक है ना। वीडियो रोक के या पॉज करके पहले समझते रहिए, बाद में लिख लेना, ठीक है ना। अब हमें इतना मिटा देना है क्योंकि बोर्ड पे आएगा नहीं, ठीक है ना। अब जब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। वीडियो बैक कर लेना और देख लेना। अब ध्यान से देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो हमने दिखा दिया, इसको हमने दिखा दिया कि मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको सॉल्व करना है। अब ध्यान से देखिए पूर्ण वर्ग बनाएंगे कैसे। यहाँ पर ध्यान से देखिए x स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है 2 है, x स्क्वायर के साथ गुणांक क्या है 2 है। अगर x स्क्वायर के साथ कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती तब हम इसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए x स्क्वायर के साथ क्या है 2, x स्क्वायर के साथ क्या है 2 है, तो लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, यहां लिख देंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा माइनस का 7x, इसमें भी 2 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 3/2, इसमें भी 2 से भाग देंगे, 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा कोई भी संख्या, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x/2 और प्लस का क्या आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा 3/2। अब ध्यान से देखिए, आप जानते हैं बराबर 0, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab और अभी भी b का वैल्यू नहीं पता तो b की वैल्यू कहां से निकालेंगे तुलना करके। यहाँ से ध्यान से देखिए हमेशा b की वैल्यू होगी, 2ab की वैल्यू होगी, तो 2ab की वैल्यू आपको दी गई है, 2ab की वैल्यू कितना दी गई है, 2ab की वैल्यू दी गई है आपको 7/2, कितना दी गई है 7/2 दी गई है, 7/2x, ठीक है ना, 7/2x दी गई है आपको वैल्यू। तो यहाँ ध्यान से देखिए a की वैल्यू आपको पता है x है, a की वैल्यू कितना है x है, ये a की वैल्यू, तो यहाँ उठा के रख देंगे 2 × x और b बराबर हो जाएगा 7x अपान में क्या हो जाएगा 2, x से x काट देंगे, ठीक है ना। तो b बराबर हो जाएगा 7 अपान, ये पहले से ही 2 है और ये 2 इधर आएगा, इसमें आ जाएगा गुणा में, गुणा में है भाग में आएगा, तो 7 बटे कितना होता है 2 दूनी 4, तो b का मान कितना आ गया 7/4, b का मान कितना आ गया 7/4। तो यहाँ लिख देंगे b स्क्वायर जोड़ने पर, b स्क्वायर जोड़ने पर, जोड़ने पर व घटाने पर, व घटाने पर, b स्क्वायर जोड़ने पर व घटाने पर, व घटाने पर। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का 7x/2 प्लस का 3/2 लिख देंगे, 3/2 ना लिख के हम लिख देंगे 7 b स्क्वायर है तो b का मान 7/4, तो b स्क्वायर जोड़ देंगे, b स्क्वायर मतलब b की वैल्यू ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे और b स्क्वायर ही क्या कर देंगे घटा देंगे, b स्क्वायर ही क्या कर देंगे घटा देंगे और प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में ये 3 कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए अब ये आपका फार्मूला बनना है, फार्मूला क्या बनना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab बनना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 7/4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर और इक्वल का साइन लगाएंगे, ये माइनस में है, ये माइनस में है तो इक्वल के उधर जाएगा प्लस में और ये वर्ग है तो 7/4 का क्या हो जाएगा वर्ग, ये प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा किसमें माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो x माइनस 7/4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 4 4 कितना हो जाएगा 16 माइनस का 3 बटे कितना है 2। अब यहाँ पर 16 है यहाँ 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, तो यहाँ 16 लाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, यहाँ भी किससे कर देंगे 8 से,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 49/16 माइनस 8 3 कितना हो जाएगा 24 बटे कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो x माइनस 7/4 ये हो जाएगा x माइनस 7/4 कितना हो जाएगा x माइनस 7/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49/16 माइनस 24/16। अब ध्यान से देखिए इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको लिख देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा 49 में से, यहाँ 49 में से जब 24 घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 25 बटे कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 बटे 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 बटे 16 को हम 5/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, 5/4 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखिए जब होल स्क्वायर लिख देंगे तो लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, यहां भी स्क्वायर है यहां भी स्क्वायर है, काट देंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस माइनस में 2 मान आएंगे, जब तुलना करते हैं तो प्लस माइनस में 2 मान आ जाएंगे 5/4। और यहां से लिखेंगे जब धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेने पर, जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 और प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस की वैल्यू मतलब 5/4 लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 5/4, ये 7/4 माइनस में उधर जाएगा प्लस में 7/4, तो x बराबर हो जाएगा 7 5 12 बटे कितना हो जाएगा 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो x का मान कितना आ जाएगा, एक मान आ जाएगा 3, एक मान कितना आ जाएगा 3। और यहां पर लिखेंगे जब माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा माइनस का 5/4, ठीक है ना। तो x माइनस ये 5/4 माइनस का पहले से ही है, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 7/4, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 2/4, 2 एक 2 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो आप प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी 4.3 का पहला क्वेश्चन था, पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है ना। पूरा का पूरा हमने आपको सॉल्यूशन बता दिया, बिल्कुल आराम से पढ़िए, आपको एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी, बिल्कुल आराम से पढ़िए, एकदम क्लास वाली फीलिंग के साथ पढ़िए, बिल्कुल ना मानिए कि ऑनलाइन है, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। ये लिखा हुआ है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0 है। अब यहाँ पर किससे भाग देंगे सबसे पहले ये पता चल जाता है, तो x² का गुणांक देखा करो और उसी से भाग दे दिया करो। तो x² का गुणांक क्या है 2, तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया, यहाँ 2 से 2 कट गया, 7x बटे में 2 आ गया, 3/2 बराबर कितना हो गया 0, x² बचा माइनस का 7x बटे 2 बचा प्लस का 3/2 बराबर 0 बचा। फिर यहाँ पर ध्यान से देखिए ये होता है a² तो पता चल गया, ये कंफर्म रहता है कि ये 2ab का मान है, तो 2ab हमने बराबर मान लिया 7x बटे 2, यहां से हमें a का मान पता है x, a का मान हमने x रख दिया, b का मान निकालना है, तो b का मान ये इधर x से x कट गया, 7/2 बच गया, 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो 7 बटे कितना आ गया 4, b का मान आ गया। b² जोड़ने पर व घटाने पर, तो b² को हमने जोड़ दिया और घटा भी दिया, 3/2 पहले से था बराबर 0। अब ध्यान से देखिए ये आपका फार्मूला बन गया a² प्लस b² माइनस का 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, ये बराबर का चिन्ह पहले से था, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में आ गया, ये प्लस में उधर गया माइनस में, सॉल्व कर दिया पूरा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आपका x के मान आ गए, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन, आप इसको समझ लीजिए ध्यान से एकदम, ठीक है ना। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके आप अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बहुत ही बढ़िया अच्छे लेवल से हम आपको हाई स्कूल की गणित पढ़ा रहे हैं यहाँ पर ऑफलाइन, जितना बढ़िया आप ऑफलाइन पढ़ते हैं मास्टर के सामने एकदम वैसे ही हम आपको यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हम आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए हम आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप ऐसा देख पा रहे हैं। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4, 2x² प्लस x माइनस का क्या है 4, माइनस का 4 बराबर कितना है 0, 2x² प्लस x माइनस का 4 बराबर 0, ये एनसीईआरटी 4.3 का दूसरा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या है x² का गुणांक देखो क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर,
2 से भाग करने पर एकदम आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर लीजिए और पुनः देख लीजिए। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² बटे में कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा x बटे 2, कितना हो जाएगा x बटे 2, माइनस में कितना हो जाएगा 4 बटे 2, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब 2 से 2 कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है ना, तो x² आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा x बटे 2, ठीक है ना, माइनस का हो जाएगा 2 2 एक 2 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हमने अभी बताया ये है x² और ये है प्लस का 2ab, तो यहाँ से 2ab का मान आपको दिया गया है, 2ab का मान कितना दिया गया है x बटे 2, कितना दिया गया है x बटे 2, a का मान कितना दिया गया है x, a का मान है x, तो यहाँ पर रख देंगे a का मान x रख देंगे, गुणे कितना रख देंगे b का मान आपको निकालना है x बटे कितना हो जाएगा 2, x से x कट जाएगा, b का मान हो जाएगा यहाँ पर 1 बटे 2, ये इधर गुणा में है इधर आएगा भाग में, तो b का मान आ जाएगा 1 बटे 4, कितना आ गया 1 बटे 4। अब यहाँ पर लिख देंगे b² जोड़ने पर, b² जोड़ने पर व घटाने पर, b² जोड़ने पर व घटाने पर, ठीक है ना, तो b² जोड़ेंगे और घटा भी देंगे, तो x² प्लस हो जाएगा x बटे 2। अब b की वैल्यू है 1 बटे 4, लेकिन हमें को b² जोड़ना, तो b² मतलब 1 बटे 4 का होल स्क्वायर जोड़ भी देंगे और 1 बटे 4 का होल स्क्वायर घटा भी देंगे, ठीक है ना, और माइनस का 2 पहले से लिखा हुआ है, बराबर कितना है 0, ये माइनस का 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा फार्मूला बन गया a² प्लस b² और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab, तो ये फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1/4 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ये इधर ध्यान से देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों उधर जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो 1 बटे 4 का होल स्क्वायर भी प्लस में हो जाएगा और ये भी किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी किस में हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको लिख देंगे x प्लस 1/4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा 2, ठीक है ना, 2 बच गया, तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 16 है तो यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना, तो 1 हो जाएगा प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा 32 और बटे कितना आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, बराबर ये हो जाएगा 32 से कितना हो जाएगा 33 बटे में कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 16। अब ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिखेंगे x प्लस, इसको हम आगे लिख देंगे, यहां से लिखना है हम, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1/4 का, x प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 33 बटे 16, 33 बटे क्या हो जाएगा 16, 33 बटे क्या हो जाएगा 16। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √33 और इसको लिख सकते हैं, जब रूट में लाएंगे तो ये 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, √33 का स्क्वायर करेंगे 33 आएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16 आ जाएगा, फिर यहाँ लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, क्या करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब बहुत लड़के नहीं समझ पाएंगे हम कैसे √33 लिख दिया, तो 1 में 2 √33 होते हैं, कितने √33 होते हैं 2 √33, मतलब √33 का गुणा कराएंगे तो 33 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझते रहिए, आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, पूरा का पूरा डाउट यहाँ क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। घातों की तुलना कर देंगे तो वो स्क्वायर कट जाएगा, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू कितना बचेगा √33 और बटे में 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस में, तो यहाँ फिर से लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, सबसे पहले क्या लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह जब लेंगे प्लस चिन्ह लेंगे तो x प्लस 4 बराबर हो जाएगा, प्लस लेंगे √33 बराबर कितना हो जाएगा 4, तो x का मान आ जाएगा √33 बटे में कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस चिन्ह लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा 1 बटे 4, तो इसको लिख सकते हैं, दोनों का हर सेम है तो इसको लिख सकते हैं √33 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 4 और फिर यहाँ लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x प्लस 1/4 बराबर आ जाएगा माइनस √33 बटे में कितना आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो x बराबर बच जाएगा माइनस √33 और बटे में कितना हो जाएगा 4, बटे में कितना हो जाएगा 4, माइनस में कितना हो जाएगा 1 बटे 4, तो x का मान आ जाएगा माइनस का क्या आ जाएगा √33 और बटे में कितना हो जाएगा -1 और बटे में कितना हो जाएगा 4, तो ये पूरे आपके x के मान आ गए, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन था। अब प्यारे बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है आपके सामने। अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन सा बताने वाले हैं, तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन
तीसरा क्वेश्चन है 4x² प्लस 4√3 x प्लस कितना है 3 बराबर कितना है 0। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए x² के साथ पूर्ण संख्या मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। सबसे पहले हमको मूलों का अस्तित्व निकालना है कि नहीं है, तो तुलना कर देंगे ax² प्लस bx प्लस कितना हो जाएगा c बराबर 0। अगले क्वेश्चन में हम भूल गए थे, आप उसको कर लेना। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए x² से x² कट जाएगा, a का मान 4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, b का मान आ जाएगा 4√3 और c का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना। अब d बराबर यहाँ से होता है b² माइनस का क्या होता है 4ac। तो यहां से कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 और इसका कर देंगे तो वर्ग करेंगे b का तो 3 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 4, c का मान है 3। ठीक है ना। 16 3 48 हो जाएगा, 4 चौक 16 3 48 माइनस का दोनों ये कट जाएंगे, d का मान कितना आ जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए हमने बताया था जब d का मान 0 हो या d का मान धनात्मक हो तब मूलों का अस्तित्व होता है, और मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग संख्या बना के इसको क्या करिए हल करिए, पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करिए। तो ध्यान से देखिए मूलों का अस्तित्व है, हमने प्रूव कर दिया, आप फिर से रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए x² के साथ पूर्ण वर्ग संख्या है, x² के साथ क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते 4x² को, प्लस इसको लिख देंगे यहाँ 3 को क्या लिख सकते हैं 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, अरे √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, बराबर क्या है 0। अब ध्यान से देखिए प्लस में क्या है 2a भी रहता है 2, a के स्थान पे कितना है 2x और b के स्थान पे कितना है √3। तो ये देखिए ध्यान से देखिए पूरा का पूरा फार्मूला ही बनना है। फार्मूला क्या बनना है, फार्मूला बनना है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये ध्यान से देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस √3 और इसको लिख सकते हैं 2x प्लस √3 बराबर कितना हो जाएगा 0। जब क्या लेंगे, जब 2x प्लस √3 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा, ये माइनस में जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा √3 और x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का √3 बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है ना। फिर लेंगे पुनः जब 2x प्लस √3 बराबर क्या लेंगे 0, तो यहाँ ध्यान से देखिए 2x प्लस 2x बराबर आ जाएगा माइनस का √3, क्या आ जाएगा माइनस का √3, तो x का मान आ जाएगा माइनस का √3 बटे में कितना आ जाएगा 2। तो ये एनसीईआरटी 4.2 का तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है ना। हमने पूरा विस्तार से बता दिया है, ऐसे ही करना है आपको। अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए आराम से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना और जितनी भी सोशल मीडिया साइट है उस पर जहर की तरीके से फैला दो कि हाई स्कूल की मैथ यहाँ पढ़ाई जा रही है एकदम फ्री में। ठीक है ना, और एकदम क्लास वाली फीलिंग के साथ। ठीक है ना। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है 2x² प्लस x और प्लस में क्या है 4 इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू कितना है 0। अब ध्यान से देखिए इसमें पहले निकालेंगे मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, तब इसको सॉल्व करेंगे। तो मूलों का अस्तित्व होने के लिए सबसे पहले तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या कर देंगे तुलना, तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा 1 और c का मान कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस का क्या होता है 4ac, b² माइनस का 4ac, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा -4 इंटू a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 4, तो ये आ जाएगा माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और जब घटा देंगे 4 चौक 16 और 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 16 दूना कितना हो जाएगा 32 में से एक घटाएंगे माइनस का 31 आएगा। अब d का मान ध्यान से देखिए, d का मान यहाँ पर माइनस आ गया ऋणात्मक, और हमने क्या बताया था d का मान या तो 0 आ जाए या तो d का मान बड़ा आ जाए 0 से, और या तो धनात्मक आ जाए तब मूलों का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः d का मान या विविध कर, ठीक है ना। अतः d का मान ऋणात्मक है, d का मान ऋणात्मक है, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है। और उसमें कहा गया था जब मूलों का अस्तित्व हो तभी पूर्ण वर्ग बना के आपको सॉल्व करना है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है लिख देंगे। ठीक है ना। तो 4.3 के ये हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं। कितने क्वेश्चन बता दिया 4 क्वेश्चन। आगे के इसमें 11 क्वेश्चन है, टोटल शायद 11 क्वेश्चन है, हाँ टोटल 11 क्वेश्चन है। हमने पहले नंबर के 4 क्वेश्चन बता दिए हैं पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको बताएंगे अगले क्वेश्चन, पार्ट 2 में आपका पूरा कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है ना। तो आप इसको जहर की तरीके से फैला दीजिए, जितना ज्यादा फैला सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस फैला था ना, वैसे ही हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतना ज्यादा फैला दीजिए,
सब कुछ फ्री में मिलने वाला है यहाँ पर। 4.3 ही नहीं, पूरी की पूरी मैथ आपको सॉल्व करवा देंगे, एनसीईआरटी भी सॉल्व करवा देंगे, बालाजी प्रकाशन भी सॉल्व करवा देंगे। जितनी भी प्रकाशन है 10th की सारी की सारी प्रकाशन आपको इस चैनल पे एकदम फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है ना। सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप पढ़ते रहिए और टॉप करिए, ठीक है ना। हमारा टारगेट है कि हाई स्कूल में टॉपर निकले, ठीक है ना। तो हमारे चैनल पे बने रहिए और ढंग से पढ़िए, एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही होगी। इन क्वेश्चन को हम एकदम क्लास की तरीके से बता रहे हैं, जैसे अपने क्लास में बताते हैं वैसे ही यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको एक सूचना देनी थी, जितने आसपास के बच्चे हैं, हमारी ऑफलाइन कोचिंग और भवानी में चलती है, ठीक है ना। तो 10 तारीख को आने वाली 10 तारीख को राइटिंग कंपटीशन है, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं और प्राइज जीत सकते हैं। ये वाला प्राइज जीत सकते हैं जो यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, ये प्राइज आप जीत सकते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। धन्यवाद।